हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल इंसानिस प्रो बायोलॉजी पे। तो आइजर पुणे के बाद हम आपके लिए फिर से लाए हैं एक बहुत ही अच्छी न्यूज़। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बीएससी, एमएससी या पीएचडी करना चाहते हैं, तो आईआईएससी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में एप्लीकेशन सब शुरू हो चुके हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज उन्होंने मेंशन कर रखे हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सब हम देख लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं रिसर्च प्रोग्राम यानी कि पीएचडी, और अगर एमटेक आप करना चाहते हैं उसके लिए भी है। ये स्पेशली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए है। और कहाँ पे एडमिशन है, या आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं एमजीटी, और उसी के साथ ही एमएससी इन लाइफ साइंस में, एमएससी इन केमिकल साइंसेज में, या इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स के भी एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ ही एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम जो कि पीएचडी का होता है या एमटेक का होता है, वो भी शुरू हो चुके हैं। और फर्दर डिटेल्स यहाँ पे उन्होंने साइट पे की लिंक दे रखी है, या पूरा प्रोसीजर दे रखा है कि आप जब iisc.ac.in पे जाएंगे, वहां पे आपको एडमिशन पोर्टल पे प्रोग्राम्स पे जाके चेक करना है, तो आपको और भी ज्यादा सेपरेट डिटेल्स मिल जाएंगी कोर्सेज के। दिया हुआ है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर में है या ईयर ऑफ देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बट शर्त ये है कि उनका 31 जुलाई तक हो जाना चाहिए कंप्लीट, और जो भी नेसेसरी जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके 31 अक्टूबर तक इंस्टीट्यूट को सबमिट हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में चीज है। तो यहाँ पे साइंस फैकल्टी में आपको एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजिकल साइंसेस और बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आप अपने प्रेफरेबल डिपार्टमेंट्स चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे इसी पीडीएफ में, अच्छा और एक बात, मैं इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, तो अगर आपको चेक करना है तो आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको आईआईएससी के साइट पे भी मिल जाएगा ये पीडीएफ। नेक्स्ट है यहाँ पे एलिजिबिलिटी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग डिग्री यानी कि जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसी के साथ ही आपको जो भी नेशनल लेवल एग्जाम क्रैक करा है उसका भी यहाँ पे आपको डिजायरेबल वैलिड स्कोर होना चाहिए। अगर पीएचडी एडमिशंस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एमएससी डिग्री होनी चाहिए, और इसके थ्रू आप इकोलॉजिकल साइंसेज या मैनेजमेंट स्टडीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास एक एमएससी डिग्री होना चाहिए, और उसी के साथ ही एक वैलिड आपने नेशनल एग्जाम क्रैक करा होना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने फर्दर इसे एक्सप्लेन भी करा है कि अगर आपका गेट, जीपैट, नेट, जेआरएफ या और भी कोई नेशनल एग्जाम है, जो उसका स्कोर कार्ड है वो 1 अगस्त 2023 तक वैलिड होना चाहिए। इसी के साथ ही नेट, जेआरएफ में कौन कौन से जेआरएफ, सीएसआईआर वाला जेआरएफ है, या यूजीसी नेट है, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर, जेएस, एनबीएचएम रिसर्च अवार्ड, इंस्पायर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ ही यहाँ पे उन्होंने 4th पॉइंट में एक और आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। तो इस बार इन्होंने जेजीईई बिल्स यानी कि टिफर, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने टिफर क्रैक करा है उनको भी, उनकी एप्लीकेशंस भी ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर टिफर की लिस्ट आती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस पे जरूर अप्लाई करें। फिर उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है। आप इंटरव्यू के लिए तभी शॉर्टलिस्ट होंगे अगर आपका जो भी नेशनल लेवल आपने एग्जाम क्रैक करा है, किसी के भी थ्रू आप एंट्री लेना चाहते हैं, उसका जो स्कोर क्या है, उसका रैंक क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो भी कट ऑफ बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे। यहाँ पे उसके बाद उन्होंने सेपरेट एक्सप्लेनेशन भी दिया रखा है कि अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए क्या क्या नेसेसिटीज है फर्दर बाकी सभी प्रोग्राम्स के लिए। और अगर एमएससी की बात करें तो यहाँ पे एमएससी लाइफ साइंसेज में ऑब्वियसली आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। उसी के साथ ही आपने जैम 2023 बीटी या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या फिजिक्स से क्लियर करा हो, या फिर आपका गेट हो, गेट किस किस फील्ड में हो ये भी उन्होंने मेंशन कर रखा है। केमिकल साइंसेस का भी दिया हुआ है, आप फर्दर डिटेल्स इस पे चेक कर सकते हैं, पीडीएफ में सारा अलॉटेड है। उसी के साथ ही अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्सेज पे, जो कि इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्सेज है। ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड कोर्स है तो आपको यहाँ पे बैचलर्स डिग्री की ही रिक्वायरमेंट है, साथ साथ ही क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका जैम हो सकता है।
और यहाँ पे फर्दर पीडीएफ में देखें तो इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है ये सारे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन फीस दे रखी है। अगर हम ईआरपी जो कि आपका जस्ट इसके ऊपर है एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम वाला अगर हटा दें तो उसके अलावा बाकी सभी कोर्सेज की फीस जो है वो ठीक ठाक ही है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 800, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 400, यहाँ पे सिर्फ ईआरपी की ही 2000 है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है, यानी कि जो आपका वेबसाइट है वो 1 फेब से ओपन हो चुका है और ये 23 मार्च तक एप्लीकेशंस आप कर सकते हैं। अब अगर डेट देखें तो ऑब्वियसली हमारा जो इस साल का जो टिफर का एग्जाम है उसका जो भी लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का वो इससे पहले तो आ ही जाएगा। तो आप वेट करिए। अगर आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप टिफर के रिजल्ट का वेट करें। अभी आप जल्दबाजी में ना रहे, हो सकता है आपका उसमें हो जाए। इसी के साथ ही यहाँ पे रिजर्वेशन का उन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के थ्रू अगर अपनी सीट रिजर्व करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या एसेंशियल नीड्स हैं वो मेंशन करी हुई हैं। साथ ही इसी पीडीएफ में आपको कोई भी डाउट है उसी के साथ यहाँ पे लिंक्स भी दिए हुए हैं और ये क्लिकेबल लिंक्स हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।